नमस्कार, क्यूवाइव नेटवर्क में आपका स्वागत है। हम पत्रकारिता में निष्पक्षता, ईमानदारी और पारदर्शिता के पक्षधर हैं और इन मूल्यों पर प्रतिबद्ध हैं। आपके लिए हम लेकर आए हैं आज की कवर स्टोरी, चीन पाकिस्तान से निपटने के लिए भारत की ये मॉडर्न तैयारी। चीन और पाकिस्तान की ओर से खतरे को देखते हुए भारत ने अपनी सेनाओं को आधुनिक बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। 24 दिसंबर को तेलंगाना टुडे में छपी खबर के मुताबिक सेना को आधुनिक बनाने की अब तत्काल जरूरत है। भारतीय सेना में 14 लाख सैनिक हैं। 26 जनवरी को एबीपी न्यूज ने रिपोर्ट की है कि भारत अपनी सेना को आधुनिक बनाने की दिशा में जोर लगा रहा है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में कहा कि भारत लगातार सैन्य ताकतों को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। हाल के दिनों में जब चीन और पाकिस्तान से तनाव बढ़ने की खबरें आई थी, तब सेना को आधुनिक बनाना एक जरूरी कदम के तौर पर देखा जा रहा है। रक्षा मामलों के विशेषज्ञ संजीव कुमार बरुआ ने 22 जनवरी को द वीक में छपे एक लेख में कहा, भारतीय सेना के आधुनिकीकरण की जरूरत की सबसे बड़ी वजह चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है। इसी के चलते सरकार ने कई डिफेंस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इनमें से कुछ के नाम यूं हैं: P-75L पनडुब्बी, 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट्स के लिए एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तेजस MK2 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, लाइट टैंक जोरावर। भारतीय वायुसेना ने भी रफाल लड़ाकू विमानों को हासिल किया है। इसके साथ ही सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का परीक्षण और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को वायुसेना में शामिल किया गया है। नौसेना को भी आधुनिक बनाने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। 23 जनवरी को फर्स्ट पोस्ट वेबसाइट में छपी खबर के मुताबिक 7,516 किलोमीटर की तटीय रेखा के साथ भारतीय नौसेना देश की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाती है। इसी के तहत कई युद्धपोत नौसेना में शामिल किए गए हैं। इनमें भारत में बना जंगी जहाज INS विक्रांत और INS वागीर जैसी पनडुब्बी शामिल हैं। 25 जनवरी को द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक ये फैसले ऐसे वक्त में लिए जा रहे हैं जब समंदर में पाकिस्तान और चीन की गतिविधियां तेज हुई हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रही ताकतवर सेनाओं और नई तकनीक सुझावों की ओर ध्यान दिलाया था। फर्स्ट पोस्ट के मुताबिक आत्मनिर्भर भारत पर जोर देते हुए सरकार की कोशिश ये है कि सेना के लिए जरूरी सामान, हथियार, उपकरण भारत में ही बने। चीफ आर्मी स्टाफ मनोज पांडे ने 16 जनवरी को कहा था कि आत्मनिर्भर रहते हुए आधुनिकीकरण हमारा नया मंत्र होगा। इसकी झलक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में भी देखने को मिली, जिसमें सेना के हाईटेक और भारत में बने सैन्य उपकरणों को दिखाया गया। सेना अब थिएटर कमांड स्ट्रक्चर पर जोर दे रही है ताकि सेनाओं का बेहतर इस्तेमाल हो सके। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड एक एकीकृत कमांड है जिसके तहत खतरे की गंभीरता के आधार पर सेना, नौसेना और वायुसेना के सभी संसाधनों को बेहतर तालमेल के साथ इस्तेमाल किया जा सके। इसके तहत सेना के सभी अंग एक दूसरे के संसाधनों का जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछले कई सालों से भारत में एकीकृत कमान बनाने की बात चल रही थी, पर इससे गति तब मिली जब जनवरी 2020 में जनरल बिपिन रावत को CDS नियुक्त किया गया। 21 नवंबर को हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि चीन ने पहले से ही थिएटर कमांड पर काम शुरू कर दिया था और अब वो पाकिस्तान की भी मदद कर रहा है। भारत में सेना के एकीकृत कमांड का विचार नया नहीं है। साल 1999 के कारगिल युद्ध के बाद इसकी सिफारिश की गई थी। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप बाली ने कहा, भारत के लिए चिंता का विषय चीन है और चीन ही रहेगा, क्योंकि पूरे हिमालय में दोनों देशों के बीच सीमा विवाद फैला हुआ है। एयर मार्शल अनिल चोपड़ा ने कहा था, तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण को ढंग से करने की जरूरत है। CNBC TV 18 के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 के लिए पेश किए गए बजट में रक्षा बजट के क्षेत्र में 12% की बढ़ोतरी की है। नमस्कार, क्यूवाइव नेटवर्क के लिए मैं रिचा।